दुनिया में जब हम किसी से कुछ मांगते हैं तो पहली बात तो हमें सामने वाले की नजरों में थोड़ा झुकना पड़ता है, और मांगने पर भी वो दे दे इसकी कोई गारंटी नहीं है। और दे दिया एक बार के देने से हमें आपको उस व्यक्ति की नजरों में उसके एहसान तले जीवन भर झुकना पड़ेगा। लेकिन वो परमात्मा ऐसा है कि एक बार यदि हृदय से मांग लिया ना तो दोबारा जीवन में कभी कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। लेकिन कृपा कृपा सब कोई करे पर कृपा पात्र नहीं कोई। अरे प्रभु, हम सच में आपकी कृपा के उस कृपा के पात्र नहीं है उस तरह से, लेकिन फिर भी किंकरा शिष्य किंकरा, हम एक छोटे से कण के बराबर हैं। कभी यदि आपको आपकी कृपा के योग्य लगे तो बस अपनी करुणा का थोड़ा वरद हस्त इधर भी बढ़ा देना गोविंद। जैसे गजेंद्र को तुमने तार दिया, जैसे गणिका को तार दिया, जैसे अजामिल को तार दिया, वैसे कभी आपको लगे तो एक दृष्टि इधर भी ले आना। सूरदास जी महाराज की दृष्टि में दोष जब आया तो सूरदास जी ने एक उस वैश्या के चक्कर में पड़े, पिता को भूल गए, पत्नी को भूल गए, और जब पिता का प्राणांत हो गया और वैश्या ने उन्हें अपने पास से निकाल दिया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो सूरदास जी जब बाहर निकले तो कोई स्त्री को देखते तो उसमें वही वैश्या का स्वरूप नजर आता। एक दिन एक ब्राह्मणी जल लेकर के घर जा रही है, सूरदास जी ने देखा तो उसके पीछे पीछे चल दिए और घर के भीतर पहुंचे। पंडित जी ने देखा, महाराज क्या चाहिए? अभी अभी जो देवी आपके यहाँ गई हैं उनको हमारे समक्ष ले आए, हमारे सामने ले आए। ये कैसा, ये कौन है जो इस तरह की बात कर रहा है? उस ब्राह्मणी ने कहा, नहीं नहीं, आप मौन रहिए, अगर उनकी बात है तो मैं अवश्य जाऊंगी। और सुंदर श्रृंगार करके वो ब्राह्मणी पहुंची, और जो ही पहुंची सूरदास जी से बोली, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? सूरदास जी ने कहा, देवी अगर मेरी सेवा करना चाहती है तो जरा मेरे लिए 2 सूजे ले आ। बढ़िया एक रेशमी वस्त्र में थाल में रख कर के वो ब्राह्मणी लेके आई। सूरदास जी ने देखा और उन दोनों सूजों को उठाया और उसी पल उसी क्षण अपने नेत्रों में जोर से जो ही मारा ना, बाहरी नेत्र बंद हो गए, रक्त की रुधिर की धार बह चली। ब्राह्मणी चरणों में गिरी, महाराज ये मुझे पाप में डाल दिया आपने। सूरदास जी कहते, देवी तूने आज मुझ पर बड़ी कृपा की है, ये नेत्र दिखाने वाले हैं ही नहीं। इन नेत्रों ने हमें वो दिखाया जो हमें देखना नहीं था। इन नेत्रों ने हमें उसका दर्शन कराया जो स्वप्नवत संसार है, उसको सत्यवत प्रतीत कराया। इसलिए मुझे वो अंतरपट का नेत्र खोलना है। और जब सूरदास वहां से चले, अब नेत्रहीन हो गए, बाहरी जगत कैसे दिखे। और जब बाहर का दिखावा हम बंद कर देते हैं तो गोविंद कहता है, अब मैं तुम्हारा हूं और तू मेरा है। सूरदास चले और कुएं में, मार्ग में कुएं में गिर गए।
भगवान गए तो छटपटा रहे ये। भगवान एक छोटे से बालक के रूप में आए हैं और हाथ को बढ़ाए और इतना जहां सूरदास है उनका हाथ बढ़ता चला गया। सूर मेरा हाथ थामो, और जैसे ही हाथ थामे गोविंद ने सूरदास जी को बाहर निकाला और फिर जो ही अपना हाथ छुड़ा के जाने लगे, सूरदास जी ने कहा हाथ छुड़ावत जात हो ए निर्बल जान के मोहे, इस हृदय बेते जाओ तो सबल मैं जानू तो है। हाथ छुड़ा के कहाँ जा रहे हो गोविंद? अरे हाथ छुड़ा दोगे इस हृदय में से जाके दिखाओ तो मैं तुझे सबल जानू। आज सूर समझ गए कि मेरे अंतरपट का नेत्र गोविंद खोल चुके हैं, और वहां से सूरदास जी जो निकले, जो दृष्टि होते हुए नहीं कर पाए, बाहरी दृष्टि बंद हुई तो न जाने कितने पद प्रभु प्रेम में लिख दिए, जो पद आए आज भी गाए जाते हैं। ये प्रेम है। जब भगवत कृपा होती है तो बाहरी चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जिसके ऊपर भगवत कृपा होगी उसको कभी देखिएगा आपके मुख से कोई ऐसा शब्द निकल जाएगा जो कभी आपने पुस्तकों में पढ़ा नहीं होगा, वो वहां आप निकलेगा। ये क्या, ये गोविंद की कृपा ही तो है। इसीलिए गोस्वामी जी मानस में कहते हैं, केवल और केवल कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। और सुखदेव जी यहाँ पे भी कहते हैं, केवल और केवल हरेर नाम ही केवलम।